तो कल अपनों ने ब्लेंडिंग मोड्स सीखे थे, ठीक है। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड सीखे थे, कुछ शॉर्टकट सीखे थे, और क्या सीखे थे, पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अब अपने कोई फोटो लेता है नेचर की, जैसे सपोज करो ये फोटो है, सीधा डाउनलोड ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। गया क्लास, यहाँ पे मैं यह फोल्डर बना लेता हूँ, एसेट्स। ये उन्होंने एक बैकग्राउंड किया डाउनलोड, एक आधा को छोड़ डालते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ये भी ले लेते हैं। ये भी ले लेते। अब अपने ये जो अपने बैकग्राउंड डाउनलोड किए इन सारों को ही मैं ओपन कर रहा हूँ फोटोशॉप में, एक नई, सारी अलग अलग नई टैब्स के अंदर, ठीक है। अब अपनों ने नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड सीखे थे, अब एक एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं। जैसे ये फोटो है, आप ले लो, जैसे मान लो मैंने लासो टूल लिया, जैसे कॉपी क्या गया, कंट्रोल से, या फिर आप सीधा मूव टूल लो, इसे उठा के अब मेरे को इसको चलो यहाँ लाना, ठीक है, मैं यहाँ ले आया। अब ये पेड़ यहाँ पे लगाना है मेरे को, ठीक है। तो पहले अपने क्या कर रहे थे, ब्लेंड मोड, ठीक है। तो ब्लेंड मोड से काम कब चलता परफेक्टली, अगर इसमें प्योर वाइट या प्योर ब्लैक कलर होता। अब अपने इस पे लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब अपने ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, अपनों ने ये नीचे वाले सारे चेक कर लिए थे, और ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है अब इनका बताता हूँ। यहाँ पे ब्लेंड मोड यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखो आप, नीचे तीन चीज़ें हैं, ब्लेंड, इफ, ग्रे, एंड इसके अंदर RGB भी है। तो RGB तो आपको बहुत ही रेयर यूज करना है, जब आपके मतलब कि अगर आपने स्पेसिफिकली रेड कलर, ग्रीन कलर या ब्लू कलर पे काम करना होता है तो तब ज़रूरत होती है, पर मोस्टली आप मान के चलो ग्रे से आपके सारे काम हो जाने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक तो करंट लेयर और एक अंडरलाइंग लेयर, ठीक है। अब करंट लेयर के अंदर मतलब क्या होता है करंट लेयर का, कि जो ये करंट लेयर है इसके ऊपर इफेक्ट होंगे, और अंडर लेइंग लेयर का मतलब है कि इसके, इस इमेज का इफेक्ट इसके नीचे वाली
इमेज पे पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अपनों ने क्या किया है अभी तक। ये फाइल लेके आए हैं, इसमें अपनों ने एक यहाँ से एक पेड कोई भी मतलब दूसरी फोटो से मैंने ये पीएनजी ले आया। अब कल अपनों ने सीखे थे ब्लेंडिंग मोड्स, अब अपने सीखने जा रहे हैं इससे थोड़ा सा और प्रो वाली चीज़। यहाँ पे अपने डबल क्लिक करेंगे ताकि ये लेयर स्टाइल्स खुल जाए। अब इसके अंदर ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर ये वही नॉर्मल ब्लेंड मोड्स जो अपनों ने कल किए थे। अब यहाँ पे नीचे आता है ब्लेंड इफ, यहाँ पे ग्रे एंड रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू को आप इग्नोर करो, अभी नहीं चाहिए अपने को, वो इतने काम भी नहीं है क्योंकि आपका काम मोस्टली ग्रे से हो जाएगा। अब ग्रे के अंदर यहाँ पे देखो एक साइड डार्क है, एक साइड ब्राइट है, ठीक है। और एक है ये करंट लेयर के पैरामीटर्स एंड एक है नीचे वाली लेयर के, कि इस लेयर, अब सिलेक्टेड लेयर कौन सी है अपनी, ये, ठीक है, ये पेड वाली लेयर, ठीक है। और बैकग्राउंड लेयर यानी ये अंडरलाइंग लेयर कौन सी है, उसके नीचे वाली लेयर, जो सेलेक्टेड लेयर है उससे नीचे वाली, मतलब ये वाला इफेक्ट इस लेयर पे काम करेगा। अब देखेंगे अपने कैसे करेगा। अभी अपने सिर्फ करंट लेयर की बात करते हैं। अब करंट की लेयर के अंदर ये क्या है, ब्लैक कलर और ये वाइट कलर। अगर अपने ब्लैक को कम करते हैं मतलब डार्क, तो क्या हो रहा है, करंट लेयर में से डार्क कलर्स रिमूव हो रहे हैं, ब्राइट कलर्स बच रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं इस पे जाता हूँ वाइट पे, तो अब क्या होगा कि लाइट कलर जो है वो इसमें से वैनिश हो रहे हैं। अब वैनिश का मतलब चीजें गायब हो रही है। अब इधर से ब्राइट कलर गायब हो रहे हैं और इधर से डार्क कलर गायब हो रहे हैं। और अगर आप इसमें देखोगे ना जूम करके, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अगर मैं इसको अब इसके पिक्सल्स देख रहे हो कैसे अजीब से हो रहे हैं। मान लो अपने को स्काई रिमूव करना था क्योंकि अपने को पेड़ यहाँ पे रखना था, अरे इसके पिक्सल्स आपको अजीब नहीं लग रहे, ऐसे डॉट डॉट फटे हुए टाइप के दिख रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन होता है आप ऑल्ट प्रेस करो, और यहाँ पे ये क्या है कि दो नोड्स है, एक लेफ्ट का एक राइट का, तो ऑल्ट दबा के आप इसकी स्मूथनेस, अब आप इसको इधर लेके आओ। एक मिनट में जैसे इसको इधर लाया ऑल्ट दबा के, और देख रहे हो उसकी स्मूथनेस होगी। अब वो कितना करना है, कहाँ तक रिमूव करना है, मेरे को यहाँ तक करना है थोड़ा और, मैं इसको इधर ले आता हूँ, देखो हालांकि ऐसे करने से इसने पेड़ भी गायब कर दिया क्योंकि उसके अंदर भी काफी सारे मतलब पत्तों के अंदर से लाइट पास हो रही थी। पर फिर भी अगर अपने दूर से देखे तो अपना काम ये चल जाएगा। मैंने ना कोई पीएनजी काटी ना कुछ और, तो ये तो हुआ इस लेयर के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब अगर आपको लगता है कि ये नीचे वाली चीज़ सही नहीं है तो आप क्या करो, मास्क लगाओ, मास्क लगा के ब्रश टूल लो, जो अपना ने कल सीखा था ब्लैक कलर लेके, और ये मैंने कम कर दिया, ठीक है। अब अपने कोई और इमेज में जाते हैं। मैं ये लासो टूल लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल, अपने इसके इसमें आते हैं, देखो ये सिलेक्टेड थी तो ये हो गया। अपने को बैकग्राउंड कॉपी करना था, इस पे जाते हैं, कंट्रोल वी, ठीक है। अब ये क्लाउड यहाँ पे लगाने के लिए वही सेम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, और इधर से तो
डार्क कलर रिमूव होगा और इधर से ब्राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाइट तो क्लाउड ही है, अपने को क्लाउड चाहिए, तो अपने इस बार वाइट नहीं, वाइट की जगह अपने इस लेयर को मूव, ब्लैक साइड को जो है मूव करेंगे। ये अपना यहाँ पे आके हो रहा है। अब यहाँ पे आप ऑल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। देखो अब इसमें है ना एक चीज़ है कि आपकी जो लेयर है उसके कलर्स कुछ तो मैच होने चाहिए। अब आपको पता है कि इसमें से आप दोनों ही ब्राइट कलर है, इसको अगर आप यहाँ से डिलीट करने जाते हो तो ये यहाँ तक एडजस्टमेंट हो रही है। इससे आगे अगर आप छेड़ोगे तो उसका बादल जो है वो भी हटने लगेगा। और वैसे देखा जाए तो रात को जब इतना डार्क है तो इतना वाइट तो दिखेगा नहीं, वो भी तो डार्क हो गई, बादल भी तो अपने को कम ही दिखने वाले हैं। रात को अगर अपने देखें तो अपने को बादल भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, इससे भी कम दिखेगा अपने को बादल दिखेगा कुछ कुछ। यहाँ और क्लाउड होते तो अपने को लगभग ऐसा सा क्लाउड दिख रहा होता। तो वो चलो एक अलग चीज़ है, पर मेरे को आपको ये समझाने थे। अब इसके अंदर मैं एक और कोई चीज़ लेके आता हूँ, अपने चलते हैं कुछ सॉलिड चीज़ लाते हैं। ठीक है, और एक मेरे पास ऑप्शन है, अगर मान लो इस टेक्स्ट को इसके पीछे करना हो तो कल अपनों ने क्या सीखा था, मास्किंग। मास्किंग कैसे काम करती है, अगर आपको हटाना है तो मतलब हाइड करना है तो ब्लैक कलर फिल कर दोगे इसमें, इस मास्क के अंदर ब्रश टूल लेंगे, बाहर नहीं करना है अपने को, ये मास्क सेलेक्टेड होना ज़रूरी है। ये देखो कल अपने ऐसे कर रहे थे, आज अपने एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन सीखते हैं जो कि मैंने अभी बताया ही है आपको। ठीक है, मास्किंग मेरे को नीचे मैंने हटा दी, अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, अगर मैं यही चीज़ टेक्स्ट पे करूँ, अब इसमें क्या है, अब मैं करता हूँ, एक तो करंट लेयर था, ठीक है, करंट लेयर से क्या हो रहा था, अपने एक ब्राइट कलर हटाते हैं। अब ये पूरी हट रही है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी ऊपर वाली लेयर पे है। इसकी जगह अगर मैं नीचे वाली लेयर को ब्लैक, इसका जो डार्क कलर है उसे अगर मैं प्रॉपर्टी चेंज करूं, ठीक है, और थोड़ा सा स्मूथनेस के लिए मैं ऑल्ट दबा के ठीक है ओके करता हूँ। अब देखो क्या हुआ कि मेरी लेयर पे कुछ भी ना मैंने मास्किंग करी है ना कुछ और ये मेरी लेयर जो है वो डार्क कलर के ऊपर अपने आप ऑटो हाइड हो रही है। अब यहाँ भी डार्क है तो वो उधर भी छुप रहा है। अब ये इमेज ही अपनी ऐसी है, अगर मैं इसी चीज़ को, जैसे मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं इसको करता हूँ, ये देखो थोड़ी सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहीं डबल क्लिक करो क्योंकि ये इमेज अलग है। देखो ओल्ट प्रेस किस लिए करना है कि अब इसके इसके मतलब दो विंग है, एक इसको अगर देखें अपने तो इसमें दो पार्ट है, मतलब आधा लेफ्ट वाला है आधा राइट वाला है। यहाँ पे बीच में हल्की सी लाइन दिख रही होगी आपको, है ना। तो ये क्या करता है कि अभी ये दोनों मतलब कि ये उसकी स्मूथनेस है, तो अभी अगर अपने करेंगे तो ये पूरा मतलब कि देखो आपको पिक्सल्स देखो हार्ड आ रहे हैं। अगर आप ओल्ट प्रेस करते हो तो इसके विंग्स खुल जाएंगे, तो उससे वो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा। ये देखो
समझ गए, ये अब सॉफ्ट हो रहा है, इसलिए ओल्ड प्रेस करना है। कि अगर आपका सीधे काम चल रहा है, ठीक है, कि बैकग्राउंड में कलर ही आपके सॉलिड होंगे तो सारी चीजें आपको सॉलिड कलर होंगे तो मतलब बिना उसके ओल्ट के प्रेस किए ही आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। पर अगर बैकग्राउंड के अंदर इस टाइप की, आप जैसे इसमें ग्रीन कलर फिक्स तो है नहीं ना, कहीं डार्क है कहीं लाइट ग्रीन भी है, ठीक है, कहीं से लाइट भी ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो तब आपको ओल्ट प्रेस करके इसको सेट करना पड़ेगा। अब मैंने ये किया किस पे है, और अगर ऊपर वाली लेयर पे करते तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर ही पे इफेक्ट होता, पर अब हो रहा है नीचे वाली लेयर पे, कि इसको मैं जहां मर्जी ले जाऊं नीचे वाली लेयर के अकॉर्डिंगली अपने आप, मतलब ये लेयर वैसी पड़ी है, इस पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में इफेक्ट हो रहा है नीचे वाली लेयर पे। अब ये देखो, कोई अपने को वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, कि वरना मान लो आप वैसे करते, ठीक है, मास्क लगा के, तो क्या होता, अगर आपने थोड़ी सी पोजीशन हिला दी तो आपको फिर से सेट करना पड़ता। अब आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अब इसकी ब्लेंडिंग जो प्रॉपर्टीज है उससे आपने मतलब कि उसके कलर्स के अकॉर्डिंगली उसके अंदर ये समझ लो मैजिक कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब था छोटा सा ऑप्शन क्या, कि अगर अपने इसको हटा देते हैं, इस ये पूरी लेयर ही हट गई है, ये अकेला हटेगा नहीं, ठीक है। इसको हटाने के लिए वो ये यहाँ जाके आपको सारी चीज़ें रीसेट ही करनी पड़ेगी, रीसेट करने के लिए आपको सारी चीज़ें इसके नॉर्मल कर देनी है, ठीक है। अब इसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू, ये रेड ग्रीन ब्लू अगर आपका कलर बैकग्राउंड में मतलब कि मान लो सॉलिड रेड कलर होता और ऊपर आपकी कोई इमेज होती तब आप कर सकते थे, या एक कोई स्पेसिफिक एरिया होता, जैसे मान लो अब ये अपने पास फोटो है और एक ये फोटो है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या मैं ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया। अब इसके अगर मैं ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, करंट लेयर को करता हूँ, तो ये करंट लेयर गायब हो रही है। इसमें क्या है, करंट लेयर गायब होती है ऊपर वाले में, और नीचे वाले के अकॉर्डिंगली करंट लेयर नीचे के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है, बेसिकली नीचे वाली रिवील हो रही है, ठीक है। या इसको छेड़ने पे नीचे वाली को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और इससे ऊपर वाली को फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो नीचे वाली के अकॉर्डिंग नीचे वाली इमेज इसके अंदर रिवील हो रही है बेसिकली, ठीक है। अब अपने ग्रीन कलर लिया है, ग्रीन कलर में अपने वो अपना ग्रीन क्या है कि प्योर ग्रीन, या तो उसको ना प्योर जो आरजीबी वाला ग्रीन होता है वो करना पड़ेगा आपको, अगर वो होता है इसमें। ये है प्योर ग्रीन कलर। यहाँ पे अगर आप करते हो तो देखो क्या हो रहा है, कि ग्रीन जो कलर है वो रह गया, बाकी सारा गया, ठीक है। इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस कर लो और इसमें थोड़ा खोल दो,
वो इमेज पूरी पड़ी है मेरी, ठीक है। इस इमेज को अगर मैं मूव करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, और ये मैंने कोई पावर क्लिप नहीं करी, समझ रहे हो। ये सिर्फ मैं आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस बता रहा हूँ। कल ब्लेंडिंग मोड सीखे थे अपन, जो कि यहाँ भी दिखते हैं ब्लेंडिंग मोड। आज अपनों ने ब्लेंडिंग ऑप्शन सीखे हैं। तो बेसिकली ये और ये इन दोनों के जो यूज केस है, ये अब अपने जब आगे काम में जब यूज करेंगे, जो अपने आगे जो भी चीज़ें करेंगे उसके अंदर जब यूज करेंगे, तब अपनी ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। तो एक बार के लिए ओवरव्यू आपने कर लिया है, ठीक है। अब एक चीज़ होगी ब्लेंडिंग ऑप्शन, दूसरा मेरे को आपको बताना था, कल अपना हम क्या क्या सीखा था, ब्लेंडिंग ऑप्शन सीखे थे और मास्किंग और पर्सपेक्टिव। हाँ, पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही अभी आपको मैं लिख लेता हूँ, मेरे को आपको क्या क्या बताना है। पहले तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ एक बार के लिए, नहीं क्लोज नहीं, उसको तो रखना था, चलो वापस ले आएंगे। एडजस्टमेंट और वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। अब अपने सबसे पहले एडजस्टमेंट सीखते हैं। अब मान लो ये पेड़ आप यहाँ ले आए, ठीक है। अब आप अगर इमेज में आते हो तो यहाँ पे तो मोड्स है कि आपकी फाइल किस मोड पे चल रही है। इसके नीचे आता है एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के अंदर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, मेरे को एक सेकंड दो। एक और फाइल लेके आए थे अपने, वो लगता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि आप इसकी मतलब कि अच्छे से इसको वो कर लो, सेलेक्ट करके और मास्किंग ही कर लो, ठीक है। तो इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। पर ये चीज़ें जब आपको किसी चीज़ की कटिंग करनी हो, ब्लेंडिंग ऑप्शन का काम कब है, जब आपको इसके पीछे भेजना होता है, तब वो ब्लेंड मोड काम में आते हैं। और वो इसको ये करने के बाद भी लग सकते हैं। एक है कि आपने इसकी कटिंग कर ली है कि अब ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, अब आप इसके ब्लेंडिंग मोड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर नीचे वाली लेयर के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो भी हो जाएंगे। पर यहाँ भी डार्क कलर ऊपर है तो वो ऐसे हो रहा है। अब जो अपनी मेन चीज़ है एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब अपने जाते हैं इमेज, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट, यहाँ पे सबसे पहले है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का मतलब है कि इस जो भी सिलेक्टेड लेयर है इसके अंदर ब्राइटनेस बढ़ानी या कम करनी, कंट्रास्ट बढ़ाना या कम करना। तो ब्राइटनेस अगर अपने कम करते हैं तो क्या होगा, इसमें से लाइट कम हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि ये कम लाइट के अंदर फोटो ली हुई है। तो इस बाकी लाइट के अंदर देखें तो ब्राइटनेस इतनी है नहीं, अगर बढ़ा दोगे तो ये नेचुरल नहीं लग रही, ठीक है। तो इसको नेचुरल करने के लिए इस फोटो के अंदर लगभग इतनी ब्राइटनेस करें तब ये थोड़ा मैच हो रहा है, प्रॉपर भी नहीं हो रहा, ठीक है, पर फिर भी थोड़ा मैच हो रहा है। तो यहाँ से अपने किसी भी इमेज की किसी भी लेयर की ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट। और ये प्रीव्यू, इससे आप देख सकते हो कि बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अब अपने कंट्रास्ट कम करते हैं, यहाँ से कंट्रास्ट बढ़ाते हैं। अब कंट्रास्ट का क्या काम होता है, अब कंट्रास्ट से कई बार काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं कोई भी एक बेसिक से फोटो लाता हूँ, ठीक है, जैसे ये फोटो है। अब मैं जाता हूँ एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। यहाँ से ब्राइटनेस से देखो क्या हो रहा है, ठीक है।
0 कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। और कंट्रास्ट, अब कंट्रास्ट कम करने से ये थोड़ी फेडेड सी लग रही है। जैसे ही कंट्रास्ट बढ़ाएंगे ये थोड़ी, अब वो देखो ऐसे लग रहा है ना कि HD फोटो बनी हुई है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली कंट्रास्ट की कमी थी। वो इस फोटो की स्टाइलिंग थी जिस भी फोटोग्राफर ने दी थी, उसने वर्क किया उसमें, और अपने कंट्रास्ट बढ़ाई। कई बार आपने देखा होगा, आपने फोटो क्लिक करी है, जैसे कोई फोग की फोटो लेके आते हैं अपने, तो वहाँ पे वो आपकी फ़ोटो को जो है और थोड़ी क्रिप्स कर देगा। मैं थोड़ा यहाँ पे जैसे लिखूँ इंडियन फोग, अब ये फ़ोटो लाते हैं फिर, ठीक है, कॉपी इमेज यहीं रख लेता हूँ मैं इसे पर, जो साइज़ ही बहुत बड़ा है अपना, यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब इमेज एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अब ब्राइटनेस सेटने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही है। कंट्रास्ट अगर मैं बढ़ाऊँ या घटाऊँ, तो देख रहे हो कंट्रास्ट बढ़ाने से उसने अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी मतलब कि कंट्रास्ट ठीक है इसमें, पर कंट्रास्ट कम करने से इसकी विजिबिलिटी थोड़ी आ रही है। और वहीं अगर अपने पास फोटो होती ये, अब इसके अंदर कंट्रास्ट की कमी है, ठीक है, ये वाली फोटो लाते हैं। अब इसमें जाते हैं इमेज एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, यहाँ से आप कंट्रास्ट को बढ़ाओ, देखो क्या हुआ। ऐसे लग रहा है ना कि मतलब फोटो और HD बन गई हो, और यहाँ से कम करने पे वो थोड़ी फेडेड है। तो बेसिकली ये कलर ये कर क्या रहा है, कंट्रास्ट, कलर्स के बीच में कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, वेरिएशन की। ब्लैक डार्क को डार्क कर रहा है, वाइट को वाइट कर रहा है बढ़ाने से। देखो अगर आप देखो तो ब्राइट चीज़ें यहाँ आप देखो और यहाँ आप देखो, ठीक है, ये एरिया और डार्क हो जाएगा और ये एरिया जो है वो और ग्लो करने लगेगा कंट्रास्ट बढ़ाने से। प्रीव्यू देखते हैं अपने, ये देखो, देखो इसका पूरा जहाँ जहाँ फोग एरिया है वो देखो कैसे हो गया, और डार्क एरिया और डार्क हो गया। तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का ये काम होता है। फिर अपने इसको Ctrl Z नॉर्मल में कर देते हैं। अब अपने नेक्स्ट में जाते हैं लेवल्स, ठीक है। अब ये जितनी भी एडजस्टमेंट है ना, ये सारी एडजस्टमेंट्स है इसके लाइटिंग की। ये लाइट बेसिकली मतलब मेन क्या हो रहा है उसके भी, फोटो के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, लाइट होती है। जब भी आप कोई चीज़ कैप्चर करते हो तो लाइट स्टोर होती है, उस लाइट के अकॉर्डिंगली कलर देखते हैं कि कोई कलर कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, पर सारा गेम लाइटिंग का ही है। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में भी वो लाइट को ही एडजस्ट कर रहा है कि डार्क के अंदर और कम कर रहा था और ब्राइट एरिया में वो लाइट और डाल रहा था, ठीक है। अब सेम चीज़ है लेवल्स, तो इससे उसके लेवल्स जो है, अब लेवल के अंदर ये मिड टोन है, ठीक है। अब इसका मिड टोन मतलब जो भी मिड टोन, अब क्या होता है कि कोई भी फोटो क्लिक करते हैं उसमें एक डार्कर एरिया होता है, एक फुल ब्राइटर होता है और एक मिड टोन होता है। मिड टोन मतलब एवरेज, ठीक है। अब इधर से अगर अपने देखें तो पूरा डार्क एरिया वो हो रहा है, और डार्क हो रहा है। अगर आपको सिर्फ डार्क एरिया को डार्क करना हो, देखो आप अगर देखो तो इधर आपके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, आपके सिर्फ और सिर्फ डार्क एरिया के अंदर फर्क पड़ रहा है। अगर मैं इस साइड से इसको मूव करता हूं तो यहाँ से ब्राइट एरिया आपका ब्राइटनेस बढ़ रही है, ठीक है, पर इसके साथ साथ में आपकी मिड टोन भी एडजस्ट हो रही है, ठीक है। और अकेली मिड टोन को छेड़ते हो तो इससे कुछ नहीं हो रहा। अब ये फोटो मान लो कोई बोल देता कि यार रात की करनी है, तो अब ऐसे लग रहा है ना कि रात को क्लिक करी होगी, अब ये लग रहा है अर्ली मॉर्निंग क्लिक की होगी। तो जब आपको ऐसी लाइटिंग एडजस्टमेंट करनी होती है तब ये चीज़ें सारी काम आती है, ठीक है। अब इसमें भी अब ये दोनों मूव हो रहे हैं, अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो देखो सारे बिगड़ गए एक साथ, ठीक है। और कंट्रोल दबाते हैं तो नॉर्मली बिहेव कर रहा है। अब इसके अंदर आउटपुट लेवल है, ठीक है, कि आपको कितना आउटपुट लेवल है, इसको ना छेड़ोगे ना तो ही बेटर है। ये चीज़ें तो आप अगर आपको ये प्रॉपर सुपर तरीके से समझ आ जाता है तब आप इतनी डिटेलिंग में जाओ, तो अभी आपको इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रीसेट भी है, इसको डार्कर करना है, ठीक है, ये यहाँ पे बने बनाए प्रीसेट्स है। और एक क्या होता है इसके अंदर ही ऑटो होता है, एडजस्टमेंट में जाओ, लेवल्स में जाओ, ऑटो पे
क्लिक कर दो। ऑटो पे क्लिक करने से क्या होगा, आपकी जो इमेज है उसको फोटोशॉप का जो भी एआई लगा हुआ है, कोडिंग लगी हुई है, उसने उसको ऑटो एडजस्ट किया और अपने अकॉर्डिंगली समझ के कि जो फोटोशॉप को लगता है कि इसकी ये बेस्ट सेटिंग्स थी, ऑटो पे क्लिक करके वो होती है। तो आप कई बार आपका काम सिर्फ ऑटो से चल जाता है, अनलेस आपको उसका सीन प्रॉपर ही ना चेंज करना हो, कि आपको प्रॉपर ही सुबह से शाम करनी हो। ठीक है, इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपनी है कर्व्स। तो कर्व का भी काम लाइटिंग का ही है। ठीक है, अब कर्व के अंदर ये देखो, अगर मैं ये देखो तो इस साइड डार्क एरिया है मेरा, इस साइड मेरी लाइट है। ठीक है, अब कर्व के अंदर अगर इस साइड से मैं इसको उठाता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी लाइट उठ रही है जहाँ जहाँ लाइट एरिया है। यहाँ से अगर मैं करता हूँ लाइट कम करनी थी तो मैं यहाँ से लाइट कम कर दूंगा। देखो अब जैसे ये इधर वाली पट्टी नीचे जा रही है, साथ साथ डार्क भी कम हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा डार्क को डार्क कर दूं और लाइट को थोड़ा सा ब्राइट कर दूं, एस कर्व बना दूं, तो ये फोटो थोड़ी परफेक्ट हो जाएगी। ये मतलब ऐसे नहीं है कि हर बार आपको सेम ही करना है। मोस्टली कर्व के अंदर एस कर्व चलता है। वो एस कर्व सीधा भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, कि आपने डार्क बढ़ाना होता है, लाइट कम करनी होती। ठीक है, वो आपकी फोटो पे डिपेंड करता है। इस फोटो पे ये मेथड काम नहीं करेगा, इस पे तो यही होना है, तब जाके ये फोटो अच्छी लगेगी। ठीक है, फिर इसके अंदर प्रीव्यू ऑन ऑफ करके आप चीजें चेक कर सकते हो। ओके करो तो ये अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करें तो कैंसिल हो जाएगा। ऑटो करके और देख लेते हैं कि फोटोशॉप को क्या लगता है। फोटोशॉप को लगता है ये कि फोटोशॉप के हिसाब से ये इसके परफेक्ट कलर है। अब आप ऑटो करके फिर आप हल्की फुल्की खुद की एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं कैंसिल कर देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे मेरे पास है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर क्या होता है, जब भी अपने कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो अपने पास यहाँ पे ये जो चीज़ें आती है ना इसकी, अब आपको लगता है ये ब्राइटनेस है। फ़ोन में जब आप ब्राइटनेस कम कर रहे हो, ये एक्चुअल में उसका एक्सपोजर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपोजर का लेवल 0 होता है तो मतलब नेचुरल जैसा दिख रहा है वैसा कैप्चर करेगा। एक्सपोजर अगर आप कम करते हो तो कैमरे के अंदर लाइट कम होगी, कि मतलब एनवायरनमेंट की लाइट को कम ट्रीटमेंट करेगा। और अगर एक्सपोजर बढ़ाते हो तो वो कम होते हुए लाइट भी थोड़ा बढ़ा के दिखाएगा। तो वही सेम काम यहाँ पे होता है। ठीक है, एक्सपोजर में गए, ये कुछ प्रीसेट है, प्रीसेट को तो आप देख सकते हो यहाँ पे। एक्सपोजर अगर मैं कम कर रहा हूँ तो उसने पूरे एनवायरनमेंट में से लाइटिंग कम कर दिया। एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ तो एनवायरनमेंट में लाइटिंग, अब ऐसे लग रहा है ना कि धूप बहुत ज़्यादा थी। आपने देखा होगा कई बार फोटो क्लिक करते हो कुछ भी आती नहीं है, इस टाइप की फ़ोटो आ जाती है, खास करके अगर आपने कभी DSLR से कभी फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करी हो, कि उसकी एक्सपोजर सेटिंग्स सही नहीं थी। ठीक है, तो एक्सपोजर हल्का सा ही चेंज किया जाता है। ऐसे नहीं है कि आप इतना इतना कर दो तो सब कुछ ब्राइट हो जाएगा, इतना कर देगा तो सब कुछ डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपोजर के साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है गामा करेक्शन। ठीक है, तो गामा करेक्शन काफ़ी काम की चीज़ है। अब कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप फोग वाले एरिया में हो, ठीक है, जब धुंध आई हुई होती है, फोग आई होती है, या आप पहाड़ी एरिया में गए हुए हो वहाँ भी फोग आई हुई है। ठीक है, उस टाइम आपको आंखों से काफ़ी क्लियर चीज़ें दिख रही होती है दूर तक, मतलब आपको चीज़ें दिख रही है कि पहाड़ भी दिख रहे हैं। ठीक है, पर आपने फ़ोटो क्लिक करी, फ़ोटो के अंदर चीज़ें आई नहीं। कि फ़ोटो क्लिक, या बारिश हो रही है, बारिश के टाइम पे आपको तो दिख रहा है कि उस बारिश के अंदर से आगे पहाड़ है, पर फोटो क्लिक करी तो उसमें कुछ आया ही नहीं कि आगे क्या था, वो सब कुछ वॉश आउट हो गया, हल्का हल्का दिख रहा है। तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसने गामा की जो सेटिंग्स है वो मतलब गामा ज़्यादा उठा लिया, तो यहाँ से आपको गामा एडजस्ट करना होता है उसके अंदर। जैसे इस फोटो की अगर मैं बात करूँ, अब ये फोटो मतलब इनमें इतनी प्रॉपर्टीज़ है नहीं, अगर ये रो फोटो होती और वहाँ जाके अगर आप गामा की प्रॉपर्टी छेड़ते तो आपको और अच्छे से समझ आता। अब रो फोटो, फ़ोन के अंदर एक JPG नॉर्मल क्लिक होती है, एक रो फोटो, हर कैमरा में फ़ोन में ऑप्शन होता है रो फोटो क्लिक करने का। तो रो फोटो का मतलब वो ये सारी प्रॉपर्टी स्टोर कर रहा है कि वहाँ पे एक्सपोजर कैसा था, गामा कैसा था, ये सारी प्रॉपर्टी स्टोर की होती है। फिर जब आप इनको एडिट करते हो तो अच्छे से रिजल्ट आते हैं। एक अब गामा को मैं जैसे ही बढ़ा रहा हूँ तो ये उसको और मतलब ये इसमें से
अब देखो मतलब मोस्टली ऐसे होता है कि आपकी फोटो ऐसे आती है जब आप फोटो क्लिक करते हो कि आपकी नेचुरल फोटो, अभी ये तो किसी ने एडिट करके डाली हुई है, पर ये फोटो शायद आपने जब क्लिक करी होगी इतनी फोग थी, वहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वहां पे आप सीधा जाके गामा बढ़ा दो तो आपकी फोटो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो ये काम होता है गामा का। फिर उसके अंदर बाद में वाइब्रेंस। वाइब्रेंस का क्या रोल है, जैसे ये फोटो है, ठीक है, ये वाली लेयर सेलेक्टेड है, इमेज में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, वाइब्रेंस। अब वाइब्रेंस के ऊपर ये प्रॉपर्टीज खोली। वाइब्रेंस का मतलब इस कलर के अंदर कितने, इस फोटो के अंदर कितने कलर दिख रहे हैं। और एक होती है सेचुरेशन। सेचुरेशन तो मतलब उसके प्योर कलर्स, और वाइब्रेंस हर कलर की इंटेंसिटी है। वाइब्रेंस कम करूंगा तो देखो हर कलर की इंटेंसिटी कम होती रहेगी, ये कलर गायब नहीं हो रहे, उसने सिर्फ कलर्स की इंटेंसिटी कम कर दी। बट ज़्यादा करूँगा तो हर कलर की इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो ये तो था वाइब्रेंस। अगर मैं सेचुरेशन कम करता हूँ तो सेचुरेशन ओवरऑल पे चलती है, तो सेचुरेशन जीरो करते ब्लैक एंड वाइट ही कर देगा। कम करने पे यहाँ तक लाने पे उसकी जीरो के बराबर उसने इफेक्ट दिया, ठीक है, पर जीरो करने पे ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, बढ़ाने पे इसके कलर और बढ़ गए। तो कई बार कि इस फोटो के अंदर वाइब्रेंस कम आपकी, तो यहाँ आप इस फोटो के अकॉर्डिंगली, अब ये फोटो आपको लग रही है कि इसके साथ फिर भी जाने लगेगा, थोड़ी सी सेचुरेशन और गायब कर लो या इसमें थोड़ी सी लाइट कम कर दो, तो ये उसके अकॉर्डिंगली न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, तो अपने ह्यू एंड सेचुरेशन, ठीक है। अब ह्यू एंड सेचुरेशन की प्रॉपर्टीज ये है। अब इस फोटो के ह्यू आपको पता ही है कलर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ह्यू चेंज करता हूँ तो इसके सारे कलर ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं सेचुरेशन जीरो करता हूँ तो ब्लैक एंड वाइट हो रहा है। अब ये चल रहा है आरजीबी पे, ग्लोबल कलर्स पे। सिर्फ रेड कर दूँ और रेड कलर की सेचुरेशन गायब करता हूँ तो इस पूरी फोटो में से सारे रेड गायब हो गए, ठीक है। अगर मैं येलो करूँ तो यहाँ से सारे येलो गायब हो गए। अब बच गया क्या इसमें, ग्रीन और ब्लू कलर। ग्रीन था ही नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा, ब्लू था तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये काम पे काम आता है, जैसे आपने कोई फैशन की फोटोग्राफी ली, जैसे ये फोटो लेते हैं अपने, ठीक है। अब इसके अपने एडजस्टमेंट में जाके ह्यू एंड सेचुरेशन में जाते हैं और यहाँ पे मैं रेड कलर की इंटेंसिटी को जीरो कर देता हूँ, क्योंकि स्किन के अंदर रेड और येलो कलर बहुत होते हैं। और इसमें से मैं मान लो येलो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ रही, और यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा सा और अगर आप येलो पे क्लिक करके इसको भी कम कर देते हो तो वो, ये देख रहे हो कि इसके अंदर बढ़ा के देखा तो पता चलेगा कि येलो कहाँ का है। देखो यहाँ यार येलो है, इसको भी जीरो कर दो। तो इस टाइप की कई बार फोटो बनानी पड़ जाती है आपको, ठीक है। अब ये जो बच गया, मैं वापस से इसमें जाता हूँ एडजस्टमेंट में, ह्यू एंड सेचुरेशन में। अब जो बच गया वो कौन सा कलर बचा है आपका, स्काई ब्लू या ब्लू कलर, मैजेंटा या ब्लू, ठीक है। अब मैं सियान, सॉरी मैजेंटा क्या, सियान। अब सियान कलर को अगर मैं सेचुरेशन डाउन करके देखूँ तो मतलब हाँ ये सियान कलर का इफेक्ट यहाँ पड़ने वाला है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ जीरो, और अब मैं इसके ह्यू चेंज करता हूँ, देखो इस फोटो को मान लो ऐसे बनाना होता, थोड़ी सेचुरेशन भी ऐसे करनी है, समझ लो। जब इस टाइप की एडजस्टमेंट करनी पड़े तब ह्यू एंड सेचुरेशन काम आएगा, ओके। नेक्स्ट इफेक्ट है अपना कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट। अब ब्लैक एंड वाइट तो सीधा ब्लैक एंड वाइट कर देगा, ये इसकी प्रॉपर्टी खोली या ऑटो करते ही ये। अब ये लेयर ये वाली सिलेक्टेड है अपनी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पे जाता हूँ तो ये उसको ब्लैक एंड वाइट कर देगा। बेसिकली ब्लैक एंड वाइट क्या कर रहा है, इसके सारे अपने आप टोन्स को
एडजस्ट करके उसको ब्लैक एंड वाइट कर रहा है फोटो को। यहाँ से अगर आप चाहो कि रेड को और डार्क करना है, कैसा करना है, आप यहाँ से येलो को करना है, ग्रीन को उठाना है, क्या करना है, ग्रीन जो कलर होगा तभी इफेक्ट पड़ेगा। स्काई के अंदर शान कलर होता है, तो उसको अगर आपको ऐसे करना है, ठीक है, टिंट देना है किसी टोन का, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ से आप कर सकते हो। फिर अगर अपने चलें फोटो, फिर अपने चलें कलर बैलेंस। ये कलर बैलेंस बीच में बच गया था। कलर बैलेंस का मतलब होता है शेडो, मिड टोन, हाईलाइट। अब मैं सिर्फ शेडो, ठीक है, जहाँ जहाँ शेडो है उसके अंदर अगर मैं कलर बैलेंस चेंज करूँ, ठीक है, अब यहाँ शेडो, शेडो मतलब डार्कनेस होता है। मिड टोन और हाईलाइट का मतलब वाइट वाइट। अब हाईलाइट में ये वाइट कलर है, अगर मैं जहाँ जहाँ ब्राइट कलर थे वहाँ वहाँ चीज़ें चेंज हो रही है। तो ये सारी एडजस्टमेंट थी, ठीक है। अब ये आगे इनवर्स, ठीक है। अब इसमें फोटो फिल्टर, चैनल मिक्सर, कलर लुकअप, इनको भी छोड़ो। फोटो फिल्टर के अंदर बेसिकली ये फिल्टर्स आगे, वार्म करना है, कूल करना है, वैसे तो मतलब छोड़ो तो क्या कर ही लो ये, मतलब ये सारी चीज़ें आप वैसे ही कर सकते हो। पर यहाँ पे कुछ बाई चांस क्या, सॉरी, कुछ मतलब प्री डिफॉल्ट फिल्टर्स भी बना के दिए हुए हैं। फिर अगर अपने चलते हैं एडजस्टमेंट के अंदर, इन्वर्ट का मतलब होता है एकदम चीज़ों को इन्वर्ट कर देना। अब ये फोटो है, ठीक है, इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूँ तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल आई भी है, काफ़ी काम आता है, पर फोटोज़ पे काम नहीं आता। वो काम आता है किसी और तरीके से। आ गया एडजस्टमेंट, इन्वर्स, ठीक है, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है। तो इसने इसको नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव होता तो ये इसको सही कर देता। पर ये आपके काम आएगा, जैसे मान लो आपके पास कोई लोगो हो ब्लैक कलर का, ठीक है, या वाइट कलर का लोगो है, आपकी फ़ोटो में ब्लैक चाहिए, आप क्या करो, आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कंट्रोल आई कर दो। ये मतलब कि अगर वो होती ना लेयर, तब ये काम करता। जैसे अब ये लेयर है, अब ये मान लो आपका वाइट लोगो है, कंट्रोल आई कर दो तो ये सीधा ही ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये कंट्रोल आई कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या होता कि अगर आपके लोगो को, मान लो ये कंट्रोल आई तो सिंगल कलर पे काम करता, अगर मल्टी कलर का लोगो होता आपका, ठीक है, मैं कोई लोगो लेके आता हूँ, जैसे ये मान लो आपका लोगो होता, ठीक है, इसमें से मैं मान लो रिमूव बैकग्राउंड कर देता हूँ। अब ये आपका लोगो होता है और आपको लोगो वाइट पे लगाना है या ब्लैक पे लगाना है, तो यहाँ कंट्रोल आई करने पे तो नहीं होगा, ठीक है। ब्लैक या वाइट पे लगाने के लिए क्या होगा, एक तो आप देखो ये मास्क सेलेक्टेड था तो इसने क्या किया, मास्क को इन्वर्ट किया, समझ रहे हो। और अगर लेयर सेलेक्टेड होती तो ये लेयर को इन्वर्ट करता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्ट क्या है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जाके एडजस्टमेंट में जाके, अगर मैं इसका ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जाके इसकी ब्राइटनेस 0 कर दूं, तो इसने इसमें से ब्राइटनेस हटा दी, ब्राइटनेस बढ़ा दी, तो ये इसने इसमें ऐसे कलर डाल दिया कि आपको इसको ऐसे करना है। फिर अगर मैं एडजस्टमेंट में जाके इसका एक्सपोजर में जाता हूँ और एक्सपोजर इसका 0 कर देता हूँ तो हो गया ब्लैक, एक्सपोजर फुल कर देता हूँ तो हो गया वाइट। तो ऐसे मल्टीपल, मतलब आप एडजस्टमेंट से भी इसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हो। फिर सेम चीज़ ह्यू एंड सेचुरेशन, ठीक है, ह्यू एंड सेचुरेशन में जाके ये सबसे सही तरीका होता है। अगर कंट्रोल आई, अगर सिंगल कलर होता कंट्रोल आई से चल जाता, ब्लैक या वाइट होता तो कुछ और कलर होता तो वो ब्लू होता तो वो रेड कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे ये ह्यू एंड सेचुरेशन में जाके आप लाइटनेस, तो उसकी लाइट ही डिलीट कर दो तो वो सब ब्लैक हो जाएगा, लाइट बढ़ा दो तो वो वाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लोगों को ब्लैक या वाइट करने की काफ़ी जगह काम आती है, क्योंकि कई बार लोगों अपने को वाइट या ब्लैक यूज़ करने पड़ जाते हैं। देन इसके बाद में अपनी एडजस्टमेंट, बाकी पोस्टराइज, थ्रेशोल्ड, ग्रेडियंट मैप, सेलेक्टिव कलर्स, ये अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये रिमूव बैकग्राउंड जो है वो नए के अंदर है, तो अगर आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, आई डोंट नो कि जो आप करेक्ट वर्जन यूज करते हो उसमें काम करेगा या नहीं करेगा, पर पेड में तो है। हाँ, तो
नहीं नहीं चलता तो मतलब वो करेक्ट में नहीं चलता। तो रिमूव बैकग्राउंड के लिए तो आपको ये सारे ऑप्शन इतने सारे, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ऑप्शन, तो सिलेक्शन बनाने के, वो रिमूव बैकग्राउंड करने के लिए तो है कि आपको सिलेक्शन बनाना अच्छे से आना चाहिए। और सिलेक्शन बनाने के अंदर भी अगर आपके इन सब चीज़ों से काम चल रहा है तो ठीक है, वरना सबसे अच्छी चीज़ होती है, जैसे मान लो मेरे को इसका सिलेक्शन बनाना होता, ठीक है, तो सबसे मतलब अगर आपको प्रेसाइज काम करना है, ठीक है, कि आप काम ही सिर्फ फोटो एडिटिंग पे कर रहे हो या आपको एक तो मतलब कि चीज़ें बड़ी लेवल पे प्रिंट होनी है, तो आपको पेन टूल का यूज़ करना है। पेन टूल इसीलिए सिखाया गया है, तो आपको पेन टूल यहाँ से चलाना है इस पे, और पेन टूल से आपको धीरे धीरे चीज़ें सेलेक्ट करते जाना है एकदम प्रिसाइजली। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, पर आपको एकदम मतलब कि ऐसे डिटेलिंग से काम करना है, जूम कर करके, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। कि मतलब आपके सारे ही मेथड काम, या आपको धीरे धीरे वैसे पता चल जाएगा कि इस पे वो कम मेथड काम करेगा ही नहीं करेगा, आप जिससे भी रिमूव करते हो। तो वहाँ से आप वो चीज़ें हर जगह काम नहीं करती। अगर आपकी फ़ोटो, जितनी फ़ोटो आपकी एचडी होगी और जितना फ़ोटो के अंदर कॉन्ट्रास्ट होगा, आपके ऑटो वाले सारी चीज़ें काम कर जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे ऑटो वाली चीज़ें काम नहीं करेगी, वहाँ पे आपके पास लास्ट ऑप्शन पेन टूल ही बचेगा, ठीक है। वरना ऑप्शन तो सीधा है ही ना, ये रहा, मतलब कि वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लो, ये किया मैंने, हो गया सेलेक्ट और लगा दिया मार्क्स। मतलब ऑप्शंस एक ही चीज़ के बहुत सारे ऑप्शन है, 10-10 टाइप की चीज़ें हैं। सेम चीज़ अब अपने इसमें इमेज में आएंगे तो यहाँ पे इस सेलेक्ट वाली लेयर में आएंगे तो यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि सेलेक्ट बाय कलर रेंज, और वो सारी चीज़ें भी अपने सीखेंगे, ठीक है। पर अभी आपको जो ऑप्शंस बताए गए हैं उन ऑप्शन से ये चीज़ें करनी आनी चाहिए, वरना अभी तो अपने यहाँ तक ही पहुँचे हैं, सिर्फ अपने इमेज की एडजस्टमेंट के एक ही कॉलम पे आए हैं। अभी चीज़ें तो अपनी बहुत सारी पड़ी है, फिल्टर्स पड़े हैं, सेलेक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कलर लेयर, ये सारे व्यू के अंदर फिर प्लगइन्स आ जाएगी, तो चीज़ें अभी अपने पास काफ़ी सारी है। तो अभी जो आज मैंने चीज़ें बताई है, वो जो कल टास्क दिया था उसके अंदर आपका काम आएगा, ठीक है। उसको और प्रिसाइजली कि आपने मान लो लगा लिया, अब उसके कलर मैच नहीं हो रहे तो आपको कलर मैच करने होंगे, ठीक है। एक क्विकली एग्जांपल के लिए जो कल टास्क दिया था वैसा ही कुछ काम करके देख लेते हैं अपने। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिटी, ठीक है। अब मान लो यही फ़ोटो शायद मैंने आपको दी हुई थी, इस फोटो को मैं लेके आता हूँ इसमें, ठीक है। अब मेरे को इस पे लगाना है बिल बोर्ड, तो मैं कोई और बिल बोर्ड की फ़ोटो देखता हूँ, या मैं पीएनजी देख लेता हूँ। तो बेसिकली मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था, या यही फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, या मैं ऐसी कोई पीएनजी ले आता पीएनजी वाली साइट से, जैसे पीएनजी विंग होगी वगैरह से। अब मेरे को क्या करना था, कल जो मैंने आपको टास्क दिया था, अब मैं पेन टूल लेता हूँ, ठीक है। पेज नंबर वगैरह कुछ चाहिए मेरे को, से भाई इतना ही चाहिए। राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, कंट्रोल, मेक सिलेक्शन करने के फेदर वगैरह पूछ रहा, ओके कर दो, से भाई। अब इसको मैं उठा के कॉपी कर लेता हूँ इस वाले सेक्शन को। ओहो, ठीक है। अब ये आ गया मेरा बिल बोर्ड, ठीक है। इसको अपने यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल टी, पर्सपेक्टिव, या आप कर लो सीधा सीधा, क्या करोगे, कंट्रोल टी करके डिस्टॉर्ट। अब डिस्टॉर्ट करके आप क्या करो, इसकी जो लाइनिंग्स है उससे इसको मैच कर लो। शायद
ठीक है, आ गया उसी सेम एंगल में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक रेक्टेंगल टूल लिया, एक उसी के अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज़ बता दो। अब मैंने ये रेक्टेंगल टूल लिया है अंदाजे से कि हाँ ये मेरा साइज़ होगा। आप क्या करो, इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को मैं वही कंट्रोल टी करता हूँ, डिस्टॉर्ट करता हूँ और इसके साथ इसको मैच कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मैच कर दिया इसके साथ। अब मैं इसके अंदर जाके जो भी मेरा आईपीएल का मान लो ये फोटो है, अब यहाँ आपने लोगो लगाया होता है, जो भी लाइन जो भी डिज़ाइन बनाना था वो आपने यहाँ लिख दिया, लोगो लगा दिया, टेक्स्ट लिख दिया, इसको मैंने सेव किया। ये देखो अपने आप मेरी फोटो उस फ्रेम के अंदर आ गई। अब इसकी आपको लाइटिंग मैच करनी है। ठीक है, लाइटिंग मैच करने के लिए वही आपको एडजस्टमेंट में जाना है यहाँ से। अब बाकी के अंदर अगर आप देखो तो वाइब्रेंस कम है, तो इसकी भी वाइब्रेंस आप कम कर दो थोड़ी। ठीक है, ये उसके वाइब्रेंस को जा रहा है। अब आप एडजस्टमेंट में जाके इसका एक्सपोजर या करो जो भी आपको, एक्सपोजर में जाता हूँ, इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर देता हूँ, इस देर दस इतना कर दिया। अब मैं, अगर आपको लगता है कि इसकी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा कम करना चाहिए, इस फोटो के अंदर कॉन्ट्रास्ट की थोड़ी कमी है, ये मेरी फ़ोटो इसके हिसाब से एडजस्ट होगी। थोड़े कलर कूलर और सेट कर लेंगे सेम चीज़। और जो मेरा ये था, ठीक है, इसको भी मैं जाके थोड़ा एडजस्टमेंट में जाके या लेवल वगैरह अपना चेंज कर लेते हैं। ये डार्क एरिया, अरे को क्या हो रहा है, उसने उसकी शेडो उधर से बढ़ाई। अब इसके जो ब्राइट एरिया है उसको इधर से तो चमक रहा है, वाइट टोन इसके थोड़ी कम कर देते हैं और वो वहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सेम ही चीज़ अगर मान लो मेरे को कुछ और फोटो होती है मेरे पास, जैसे अपना नहीं लिखा था सिटी, पर इस रोड वाली फोटो ढूंढते हैं। और ये है, यहाँ पे मान लो मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं मैं, मेरे को इस साइड लगाना है, तो कोशिश करो आपको इस एंगल पे कुछ मिल जाए, वही पे जैसे या अभी इसमें WR6, ये मैं PNG लाया यहाँ पे,
ठीक है, ये मेरा बिल बोर्ड है। इस साइड लगाना होगा तो ये ऐसे सेट ही बैठ जाएगा, उसका पर्सपेक्टिव ऐसा है। मेरे को लगाना है इस साइड, इसको मैं क्या करता, फ्लिप और सॉरी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये उन्होंने फ्लिप किया। ठीक है, अब इसका आप पर्सपेक्टिव चेंज करके इसको थोड़ा निकल को आ गया मेरा लाइन पे। इसको उठा के मैं यहाँ के हिसाब से गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा, वो आप देखोगी कहाँ पे आपको मेरे ये लाइन, मतलब आपको लाइन से लाइन देखनी है, जो भी मतलब कि आपकी सड़कों की या किसी की लाइन जा रही हो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैच करना है। ये मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। अब इसके अंदर मेरे को लगाना है अपना बैनर या कोई भी फोटो। तो इसका साइज मेरे हिसाब से लगभग ये रेशो होना चाहिए इसका, या आप मान सकते हो ये होगा, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बॉक्स बनाया, इसको राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। किस लिए, ताकि अपने को फोटो सीधी इसके अंदर जाके रखनी है फोटो में, क्योंकि बाद में मान लो पूरा डिज़ाइन बना रहे हो आप, डिज़ाइन में चेंज करने पड़ गए तो यहाँ ऐसे तिरछे में तो चेंज करोगे नहीं। ठीक है, तो अब इसको अपने को क्या करना है, कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके स्क्यू कर लो, या पर्सपेक्टिव भी इसका पहले पर्सपेक्टिव चेंज कर लो। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट से मिल जाए, और ये नहीं मिल रहा क्योंकि वो नीचे से फैल रहा है, तो आप कुछ नहीं, आप तो सीधा स्क्यू कर लो। ठीक है, इसके पॉइंट्स सारे जाके मिला दो, स्क्यू गया डिस्टॉर्ट। ठीक है, ये आपने अपने डिज़ाइन को आप अच्छे से जूम कर लीजिए। और बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, ये आपको पूरा याद रखिए। अब कुछ नहीं, इसके अंदर जाके आपको वो फोटो रख देनी है और सेव कर देना। हो गया। अब उसके अंदर कुछ भी आप बदलते रहो, मान लो आपको सेम ही फोटो के 10 वेरिएशन बनाने हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे एक फ़ोटो रखी, सेव किया, इस फाइल को सेव कर लिया, यहाँ पे दूसरी फ़ोटो इसके ऊपर रखी, सेव किया, फिर इसको एक्सपोर्ट कर लिया। ऐसे कर करके कई बार होता है ना कि आप फ़ोटो एक ही उसमें बार बार आपको ऐसी कोई रील बनानी थी कि फ़ोटो बदल बदल के दिखे। ठीक है, कि जैसे मान लो आपने सुखाड़ा सर्कल पे एक बैनर लगा हुआ है, उस पर सीजिंक की मान लो अपनी 10 सर्विसेज के अलग अलग बैनर बना लिया आपने, ग्राफिक डिज़ाइन की एक फ़ोटो सेव कर ली, एक वीडियो एडिटिंग की कर ली, एक आपने सीजीआई की कर ली, एक एआई की कर ली, एक आपने सोशल मीडिया की कर ली। ऐसे कर करके 15 फ़ोटो अपलोड करी और फिर कोई बीट वाला म्यूजिक उठाया और उस पर वीडियो बना के लगा दी। तो ऐसे मतलब कि आपको चीज़ें सोचनी है कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। अब इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़े कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि कलर अपने थोड़े से वो है। अब आप एडजस्टमेंट में जाओ, मैं जाऊँगा यूएन सेचुरेशन, यहाँ से थोड़ी सी सेचुरेशन में कम कर लेता हूँ, और मेरे को एडजस्टमेंट में जाके थोड़ा सा या सिर्फ तो चाहिए, तो अपने सीधा इसमें जाते हैं एडजस्टमेंट में, और फोटो फिल्टर यहाँ से आप देखो, देख रहे हो उसमें हल्का सा मैंने इसी की टोन डाल दी, थोड़ी और बढ़ानी है बढ़ाते। तो ऐसे कर करके अपने को चीज़ें करनी है। और उसके बाद में एक और चीज़ है, वो मैं कल ही बताऊंगा आपको, मतलब या इसके अंदर, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, 2 मिनट लगेगी। जैसे मान लो आप ले आओ कोई भी
बॉक्स। सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वरना आप प्रीमियम वेबसाइटों से चीज़ें लेना जब क्लाइंट का काम करो। प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हैं कहीं भी। ये बॉक्स ले लेते हैं अपन, तो एक मैं इस इमेज को सेव भी कर लेता हूँ। ये तो यहाँ पे मैंने सेव करी और मैं बाकी मेरी फाइल एक बार के लिए बंद कर रहा हूँ। क्योंकि ये उसी से रिलेटेड चीज़ थी, तो मुझे लगा कि आपको बता दूं कि जो चीज़ उन्होंने पर्सपेक्टिव वाली करी थी, वैसे ही एक फिल्टर के अंदर एक मिनट काम गया। अच्छा ये रहा, ठीक है, बाहर ही पड़ा वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपको इसमें सबसे पहले वैनिशिंग पॉइंट के लिए क्या करना है, जैसे अभी जो लोगो लाया था मैं, इसी को कर ले, या आपने चलो इस फोटो को कर लेते हैं। ठीक है, इसी फोटो को मैंने कॉपी करी, या मैंने पेस्ट कर ली फोटो को। ठीक है, अब ये फ़ोटो जो मेरी है, इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ एक बार के लिए। कट कैसे करनी होगी, इसको ऐसे किया, कंट्रोल एक्स कर लिया। ठीक है, अब अपने को एक नई लेयर बनानी है, खाली ब्लैंक, और आपको जाना है फिल्टर में, वैनिशिंग पॉइंट में। ठीक है, अब वैनिशिंग पॉइंट में जब जाओगे तो ये आपकी विंडो खुलेगी। ठीक है, इस विंडो में आपको क्या करना है, ये लेना है क्रिएट पैनल प्लेन टूल। अब आपको यहाँ से अगर आप जूम करो तो वो कंट्रोल प्लस माइनस से कर ही सकते हो, कंट्रोल प्लस माइनस इनसे जूम हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया और मैंने लाइन से लाइन मिलानी है आपको। फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, तो ये एक पूरा ग्रिड बन गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी करने पे क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब कंट्रोल वी करने पे मेरी ये इमेज आ गई, इसको मैं कंट्रोल टी कर लेता हूँ। अब ये इमेज मेरी पूरी तो आई नहीं, आधी आई है। ठीक है, मान लो लोगो होता, इमेज होती, कुछ भी होती। अब मैं अगर इसको इस पे लेके आता हूँ, ओके करके इंटर, मतलब इंटर प्रेस कर दो, फिर मैं एक नई लेयर लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर इसमें जाता हूँ कि इसमें फिल्टर में, वैनिशिंग पॉइंट में। अब की बार मैं ये लेता हूँ वापस, और यहाँ पे बनाता हूँ इसके टॉप साइड पे। जैसे मान लो आपको कोई पिज़्ज़ा बॉक्स है, किसी के पिज़्ज़ा बॉक्स के अंदर आपको, आपने कोई डिज़ाइन बनाया पैकेजिंग का, अब वो उनको दिखाना है। फ़ोटो मेरी कॉपी करी हुई है, अब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इसको उठा के मैं अगर इधर लाऊंगा तो ये इसमें एडजस्ट होगी। अगर मैं चाहूँ कंट्रोल टी करना है, अब इसको अगर आप ऐसे भी, अगर इसको जूम करके अगर ऐसे वो बनाना चाहो, स्केल्स को एडजस्ट करके कि सीमलेस बनाना चाहो, तो वो भी बन सकती है। वरना आपके पास अलग अलग, बेसिकली हर इस पेज के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आप चीज़ कॉपी करके ले, चाहे वो लोगो है, टेक्स्ट है, फोटो है, कुछ भी है। तो आप अपने डिज़ाइन को अलग जगह बनाओ, उस डिज़ाइन की आप फोटो लाओ, क्योंकि आपने डिज़ाइन अलग बनाया होगा, अब आप मोकअप बना रहे हो, तो उस मोकअप के लिए आपको सिर्फ उस डिज़ाइन की जेपीजी एक्सपोर्ट कर लेनी है, यहाँ लानी है, यहाँ ला के उसको कॉपी या कट कर लेना है कि वो मेमोरी में एक बार स्टोर रहे। ठीक है, फिर उस लेयर को चाहे आप ऑफ कर लो। अब वो मेरे पास कंट्रोल सी के अंदर वो पड़ी है कहीं और, मैं कंट्रोल सी कर लूँगा तो वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। अभी मेरे पास वो इमेज पड़ी थी। ऐसे इस वाले फेस पे भी करने के लिए मैं एक और लेयर, अलग अलग लेयर इसलिए ले रहा हूँ कि बाई चांस मेरे को चेंज करना पड़ जाए तो दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मैं वापस एक नई लेयर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ जाके फिर मैं वैनिशिंग पॉइंट में जाता हूँ, और इस बार मैं एक और नया प्लेन इस साइड बना देता हूँ।
ठीक है, अगर आपको जूम वगैरह करना है तो आप जूम कर लो, स्पेस दबा के इसको लेफ्ट राइट कर ही सकते हो। ठीक है, इसमें भी मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, देख लो। ठीक है, ओके कर दो, मेरा पूरा बॉक्स डिजाइन हो गया। अब ये कहाँ काम आ सकता था, ये काम आपके उस बिल बोर्ड में भी आ सकता था। या फिर अब एक चीज़ और देखते हैं अपने, कि मान लो आपकी एसेट्स, बिल्डिंग वाली फोटो फिर से खोलते हैं। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग वाली फोटो है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लो इसको मैं क्या करता हूँ, एक नई लेयर बनाता हूँ, फिल्टर में जाता हूँ, वेनिशिंग पॉइंट में जाता हूँ। ठीक है, अब मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और मैंने अभी इससे इस साइड की लाइन मिलानी है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे करते हो फिर तो आपकी डिज़ाइन बड़ा ही गंदा हो जाएगा, आपको लाइनें मिलानी पड़ेगी। चाहे बाद में आप नीचे से हाइड कर देना उतनी फ़ोटो। अब ये मैंने बनाया, कंट्रोल वी किया, ये लो, ये यहाँ जा रही है, अगर जाती तो अपने बाद में हाइड कर लेते, उसको मास्क कर देते बेसिकली। अब ये कंट्रोल टी दबा के आपने, ये कंट्रोल टी भी आपको पहले ही कर लेना, वो कैंसिल हो गया बाई चांस। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट वापस से क्रिएट करो। ठीक है, और कंट्रोल वी कर लो। अगर आपको स्केल करना भी पड़ जाए ना, अब आपको पता है कि ये छोटी पड़ रही है इमेज, आप स्केल पहले ही कर लो। ठीक है, अब आप जाके इसमें उठा के लाओ। जैसे मान लो फ़ोन की ऐड होती, ये मैंने ओके कर दिया, अब लग गई मेरी ऐड उस पर। ठीक है, अब मैं इस पर जाके मास्क लगा देता हूँ। मास्क लगा के मैं ब्रश टूल लेता हूँ, ब्लैक कलर से इसको यहाँ से इतना इतना हाइड कर दूँगा, जो गलत एक्स्ट्रा हो गया उसको मैं वापस ले आऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। अब इसके आप कलर कूलर सेट करने हैं, ब्लेंड चेंज करने हैं, जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। ये लो, ऐसा लग रहा है ना एलईडी स्क्रीन चल रही है। तो यही सारे एक्सपेरिमेंट कर करके इन टूल्स को आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये चीज़ें आगे बहुत काम आने वाली है।